विशाल राजपूत हैं, ये सुशांत सिंह राजपूत के बहुत करीबी दोस्त हैं, खुद बता देंगे। इन्होंने स्कूल में उनके साथ पढ़ाई की, बचपन के उनके साथ खेले, उनके पड़ोसी हैं पटना में जहां वो रहते हैं, राजीव नगर में बचपन एक साथ गुजारी है। विशाल, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, आप आए इस प्लेटफॉर्म पे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी। ये जो, क्योंकि आप, मैं बहुत दिन से कोशिश कर रहा था आपको लाने की, आप नहीं आए थे, आज आए हैं, इसके लिए तो धन्यवाद। लेकिन आज उस दिन आए हैं जब मुंबई पुलिस ने कल एक बहुत बेतुका सा बयान दिया, अगर केस बंद करना था तो सीधा बंद कर दो। जी। ये बात, उनकी माँ की बात करना, इस तरह की बात कह देना और कहना कि फैमिली हिस्ट्री का नतीजा सुशांत सिंह राजपूत की डिप्रेशन है और इसीलिए सुशांत सिंह राजपूत ने फांसी लगा दिया, जबकि कोई भी फैक्ट फांसी को या आत्महत्या को जस्टिफाई नहीं करता। फैमिली और फ्रेंड्स जैसे आपके दोस्त, जो उनके दोस्त, उनका परिवार, इस पर क्या असर हुआ? देखिए, जहां तक मुंबई पुलिस का जो बयान आया है, तो आपको बता दूं कि जब सुशांत सिंह राजपूत क्लास 10th में थे, तभी उनकी माँ का जो डेथ हुआ था, वो बाथरूम में गिरने के बाद ब्रेन हैमरेज हो गया था, उसके कारण उनकी डेथ हुई थी। उसके बाद भी वो बहुत अच्छा, मतलब स्कूल में, मतलब अपना पढ़ाई किए। उसके बाद उनका अच्छा रिजल्ट आया। उसके बाद फिर वो आफ्टर 10th वो दिल्ली गए, गुड़गांव। वहाँ पे AIEEE में उनका 7th रैंक आया ऑल ओवर इंडिया। तो अगर उनके अंदर कुछ मानसिक बीमारी थी या उस टाइम से ही डिप्रेशन में थे, तो इतना अच्छा रिजल्ट कैसे आ जाता? तो ये जो उनका जो जवाब है मुंबई पुलिस का, बिल्कुल बेवकूफी का भी एक हद होता है। विशाल, ये किसी का भी, पहली बात तो परिवार को इसमें पूरे में परिवार को लाना या माँ की बात करना, क्या ये जस्टिफाइड है? नहीं नहीं, बिल्कुल क्योंकि आप बिल्कुल लोगों ने बिल्कुल काफी गलत है ये। एतराज जताया, इसलिए बिल्कुल मैंने आपको बताया, बुलाया। बिल्कुल बिल्कुल गलत है। और मेरे पास भी कुछ बहुत सारे इनपुट्स हैं जो कि मुंबई पुलिस की पोल खोल सकती है। जो मेरे पास जो इनपुट्स हैं, सुशांत सिंह राजपूत की जो डेथ हुई थी, वो रात में ही 3:30 बजे हो गई थी। जबकि उसके बाद ओके। कहानी बनाया जा रहा है कि जूस पिलाया गया, ये किया गया, वो किया गया, उसके नौकर के पास से 22 लाख रुपया मिला, मगर ये सब बात को दबा दिया गया। तो इस तरह से जो अगर सामने आई, इनपुट्स आई, उसके बाद अगर पुलिस उस चीज को अगर दबा दे रही है, तो हम कैसे मुंबई पुलिस पे विश्वास कर सकते हैं कि मुंबई पुलिस अच्छे काम कर रही है? विशाल, पहले तो आप थोड़ा सा दर्शकों को अपने बारे में बताइए, क्योंकि ये कह देना महज कि आप उनके, मैं कह दूं कि आप उनके करीबी दोस्त हैं, तो शायद दर्शक माने ना माने। आप थोड़ा बताइए कि सुशांत सिंह राजपूत से आपकी पहली मुलाकात कब हुई थी, क्योंकि आप पड़ोसी हैं उनके, जी। और उनका घर कहाँ है, आपका घर कहाँ है, कितने साल आप लोग साथ में रहे, वो आते जी। थे आपसे बात करते, आप लोग खेलने आते, थोड़ा बताइए ताकि दर्शकों को जी। थोड़ा पता चले कि सुशांत ने पटना में, राजीव नगर में किस तरह की जिंदगी जी थी। जी। फेसबुक लाइव में जो था, और आपके सभी दर्शकों को भी धन्यवाद। मेरा नाम विशाल सिंह है, लोग यहाँ विशाल राजपूत कहते हैं। और हम लोगों ने बचपन से जो स्कूलिंग की थी वो सेंट कैरेंस हाई स्कूल है, बोरिंग रोड में। उसके बाद फिर गोला रोड में हम लोगों ने वहाँ पे साथ पढ़ाई किया था। और एक्चुअली वो मेरे सीनियर थे, बट अब वो जहाँ पे उनका घर है और मेरा घर है, वो डिस्टेंस बहुत कम है, तो बगल में ही नेबर थे, तो सीनियर जूनियर और दोस्त हो गए थे। और साथ में हम लोग सेंट कैरेंस हाई स्कूल में थे। और उसके बाद जो हम लोग की बचपन थी वो राजीव नगर में ही बीती है। उनका घर राजीव नगर रोड नंबर 6 में है और मेरा मेन रोड पे है। तो आसपास में घर था और वहाँ पे कॉलोनी में बहुत कम लोग थे। हम लोग साथ में ही क्रिकेट भी खेला करते थे, और कॉलोनी के थे और बचपन से हम साथ में ही खेलते थे, तो बहुत अच्छा लगाव था। बट आफ्टर 10th वो चले गए थे हरियाणा में पढ़ने के लिए। तो उसके बाद से फिर जो स्कूल फ्रेंड्स थे सब अलग अलग हो गए, तो कुछ खास बात हो नहीं पाती थी। मगर जब वो अभी वो आए, जब उसके बाद जब वो अभी आए थे लौट के 2019 में, तो यहाँ पे राजीव नगर रोड नंबर 6 में नई मंदिर बनी थी, शिव मंदिर। तो उसमें आके पूजा किए थे, हम लोगों से फिर मिले बहुत दिनों के बाद, फिर मुलाकात हुई, बात हुई। बट कहीं से कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा था कि एक सेलिब्रिटी से बात कर रहा हूँ। जैसे वो बचपन में जैसे उनका एटीट्यूड था, बिल्कुल सेम वैसे ही था। बचपन में ही लोग को बहुत मोटिवेट करते थे, किसी के साथ अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो लोगों को समझाना और विशाल, मोटिवेट राजीव नगर करना। पहले तो, आजकल तो काफी कंजेस्टेड हो गया है, पहले तो काफी खाली रहा हाँ, करता था। पहले पहले तो पहले आप बिल्कुल लोग खाली था। कहाँ खेलने जाते थे? सॉरी। हाँ, आप, मैं बोरिंग रोड में रहा हूँ। मैं अच्छा। खुद बोरिंग रोड में रहा हूँ, मेरे घर के पास ही जी। सेंट कैरेंस है। मुझे नहीं मालूम था कि सुशांत सेंट कैरेंस में पढ़ते थे। वहाँ सेंट अच्छा। सेवरिन स्कूल भी है और हाँ हाँ। सेंट कैरेंस है। और मैं हाँ। बोरिंग रोड में, ईस्ट के बोरिंग कनाल रोड में रहता था, 6 साल जी। रहा मैं वहाँ। तो मुझे जी। उस इलाके का अंदाज है बहुत ज्यादा। जी। तो मैं जी।
मैं ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि राजीव नगर उस वक्त उतना बसा हुआ नहीं था, तो जी कौन सा ग्राउंड था जहां आप लोग खेलने जाते थे, और सुशांत उस वक्त क्रिकेट कितना खेलते थे? उसके बाद मैं इन सवालों पर आऊंगा, जो परिवार का जो गुस्सा है ना उस पर मैं बाद में आऊंगा, पहले आप ये सब बताइए। जी, एक्चुअली पहले जिस टाइम आप रहते थे और जो हम लोग का बचपन था, उस समय राजीव नगर में बहुत लिमिटेड घर था, मतलब काउंटेबल था, लोग एक दूसरे को जानते थे कौन कहाँ रहते हैं नहीं रहते हैं। और जो वहाँ पे 3 ग्राउंड पे हम लोगों ने साथ खेला था। एक तो जो अभी सुशांत सिंह राजपूत का जो भी घर है, उसके जस्ट अपोजिट साइड में एक छोटा सा ग्राउंड था, वहाँ पे वो और उनकी बहन है, ये लोग साथ में वहाँ पे खेलती थी। और जो मेन रोड, जो राजीव नगर रोड नंबर 6 मेन रोड है, उसके अपोजिट साइड में एक बड़ा सा ग्राउंड था। तो जितने भी यहाँ पे राजीव नगर के जो भी लोग थे, जितने भी हैं, अभी भी सारे लोग हैं, तो हम लोग साथ में ही क्रिकेट खेलते थे। और उनके पास एक RX 100 होता था। एक्चुअली उनका अट्रैक्शन अपनी बहन से बहुत ज्यादा था, तो ये बहन आर के एक्स साथ ही हंड्रेड मैं घूमना। बता दूं क्या है, ये यमहा का एक मॉडल था, यमहा का RX 100, आपने याद यस, होगा हाँ। अगर आप लोगों ने ध्यान से देखा हो तो MS धोनी में वो RX 100 चलाई है, जी, सुशांत सिंह राजपूत ने। पहले आपको से याद होगा पहले, हाँ, जब वो पहले आर बचपन एक्स में हंड्रेड बहुत फेमस था वो। यस, जो उनका जी एक सीन है जहां वो अपने सेटेलाइट कॉलोनी से निकलते हैं, या सेटेलाइट नहीं, वो उनकी जो कॉलोनी थी, मैं नाम भूल रहा हूँ, महेंद्र सिंह धोनी जहाँ रहते थे, जी शामली कॉलोनी, और वहां से जब निकल के जब वो ग्राउंड जाते थे तो वो इसी RX 100 को चलाते थे। यस विशाल, गो है। जी। तो उनके अपने बहन के साथ ही ज्यादा घूमना, तो राजीव नगर में हमेशा दिखते थे, वो अपनी बहन के साथ ही RX 100 से घूमते थे। और बहुत अच्छा उनका बिहेवियर था, किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं, ना कभी किसी के साथ कोई लफड़ा पंगा होता था। बताया कि पढ़ने में बहुत अच्छे थे, एथलीट भी बहुत अच्छे थे। तो और बहुत अच्छे मोटिवेटर थे, लोग को मोटिवेट भी बहुत अच्छा करते थे। तो इसलिए बहुत सारे मतलब याद है जो हम लोग के साथ जुड़ा हुआ उनके साथ। विशाल, मुंबई पुलिस जिस तरह की जांच कर रही है, अब इस पर आते हैं कि जी, मुंबई पुलिस जो जांच कर रही है, क्या आप लोग और फैमिली उससे सेटिस्फाइड? देखिए, अब जैसा कि आज मुंबई पुलिस का बयान आया कि उनका मानसिक संतुलन जो था वो ठीक नहीं। हम लोग बिल्कुल इससे सेटिस्फाई नहीं है। और जहां तक की बात है फैमिली की, तो फैमिली मुझे लगता है मतलब इतने दबाव में है कि वो कुछ खुल के कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। उनका बेटा चला गया, उसके बावजूद उन पे इतना दबाव है कि आप सोच लीजिए, वो मतलब खुल के मीडिया के सामने या कहीं कुछ अपना बयान नहीं दे पा रहे हैं। किस तरह का दबाव है विशाल? अब देखिए, जैसे मुंबई में डी कंपनी है, बहुत सारे वहाँ अंडरवर्ल्ड है, उन्हीं लोग का पूरा जुड़ाव है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि उन लोग का ही दबाव भी है मुंबई पुलिस पे। और इनके फैमिली वाले पे भी पूरा मतलब दबाव बनाया गया है, इसलिए मतलब ये लोग खुल के आ नहीं पा रहे हैं। पूरा पूरा दबाव है उन लोगों पे। नहीं तो किसी का लड़का, किसी का बेटा मर जाए, उसके बाद कोई उस पे मतलब सवाल नहीं उठाए, ये बात मतलब हम लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर बात क्या है। कि मतलब इनके फादर है या जो इनके फैमिली है, इनके फैमिली खुद अच्छे पोस्ट पे मतलब हरियाणा पुलिस में है, वो भी मतलब IPS ऑफिसर है, वो भी मतलब सवाल नहीं उठा रहे हैं। तो ये बहुत संदेह वाली बात है, क्योंकि मैं भी इनके फैमिली से लगातार कांटेक्ट में रहा हूँ। इनके भाई हैं नीरज सिंह बबलू, MLA हैं बिहार में, सहरसा जिला में, छातापुर में। उनसे हमारी बात हुई थी, वो भी क्या बहुत उस समय एग्रेसिव थे जब ये हुआ था, और मतलब बोले भी कि 7 क्रम के बाद हम लोग बहुत मतलब एग्रेसिव रूप से इसको लड़ाई में लड़ेंगे। मगर आफ्टर श्राद्ध क्रम कहीं मतलब सब कोई बिल्कुल साइलेंट हो गए। उनके फादर भी अभी हरियाणा फरीदाबाद चले गए। तो हम लोग तो बहुत इससे बहुत नाराज भी हैं, बहुत नाखुश भी हैं कि जब बेटा ही चला गया, भाई चला गया, दोस्त चला गया, अब किससे क्या डरना है। अब तो कम से कम वो जो खुल कर रात लड़ाई की बात लड़ना आप कर चाहिए। रहे थे कि रात में ही उनको मार दिया गया, वो क्या था? जी, उनके फैमिली वाले से ही मुझे इनपुट ये मिला था कि जो सुशांत सिंह राजपूत का जो डेथ हुआ था, वो रात में 3:30 बजे ही हो गया था। पोस्टमार्टम में भी शायद ये आया है कि रात में 3:30 बजे ही डेथ हो गया था। और जहां तक ये है, उसका जो नौकर था, नौकर के थैले से भी 22 लाख रुपया बरामद हुआ था। मगर हम लोग तो पटना में हैं, जो इनपुट मिला बस वही जान रहे हैं। मुंबई पुलिस वहाँ क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, अब हम कैसे बता सकते हैं यहाँ से। बट हमारे पास ये इनपुट था कि रात में ही डेथ हो गई थी 3:30 बजे। और उसके बाद से सारा ये सब गेम ऐसे ही खेला जा रहा था, सब नाटक हो रहा था ये सब। क्योंकि मैं हूँ, आप या मतलब जो भी दर्शक वो समझ सकते हैं, अगर किसी के घर का एक बेटा का डेथ हो जाता है, वो भी एक लौता बेटा का डेथ हो जाता है, उसके बाद भी अगर उसके फादर अगर सवाल नहीं उठाते हैं, तो ये बहुत बड़ा, खुद में खुद एक बड़ा, बहुत बड़ा सवाल है। ये भी तो हो सकता है कि फैमिली शॉक में हो विशाल।
नहीं नहीं, फैमिली शौक है, ठीक है, हम मानते हैं फैमिली शौक है, मगर आप कम से कम एक बयान तो आप दे सकते हैं। कुछ दिन पहले बयान आया कि तेजस्वी यादव, शेखर सुमन, पप्पू यादव ये लोग राजनीति कर रहे हैं, तो इसके खिलाफ आप बयान दे सकते हैं, और बेटा का डेथ हो गया उसके खिलाफ आप बयान नहीं दीजिएगा। ऐसे मतलब इतना ऐसा ऐसा कैसा शौक है कि आप मतलब एक बयान नहीं दे सकते हैं कि वी वांट ए सीबीआई इन्वेस्टिगेशन। कम से कम ये डिमांड तो करना चाहिए, जो हो गया सो हो गया, ठीक है। और जब लड़के का डेथ हो गया, इससे बुरा और क्या हो सकता है। मगर हमारा जो मांग है वो तो हम मांगेंगे, जो मतलब संवैधानिक रूप से अब सीबीआई का मतलब जो जांच है, इन्वेस्टिगेशन है, वो तो मांग सकते हैं। तो परिवार वालों को इसमें थोड़ा आगे आके इस मांग को मांगना चाहिए। जहां तक की बात है सुरक्षा की, तो सरकार उन्हें सुरक्षा दे, क्योंकि इतने इतने मतलब मेरा आपका नहीं, बहुत लाखों लाख लोग डिमांड कर रहे हैं, पूरे भारत से लोग मांग कर रहे हैं सीबीआई का, कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। मुंबई पुलिस अगर ये कहे विशाल की सुशांत सिंह राजपूत की मौत एक महज सुसाइड है और उसके कारण दो हैं, बाइपोलर डिसऑर्डर, और दूसरा उन्होंने बताया कि उनको पैरानोया था। वो मतलब दो चीजें थी, वो स्प्लिट पर्सनालिटी दो तरह से बिहेव करते थे, और दूसरा उनको आवाजें सुनाई देती थी और उनको लगता था कि कोई उनको मार देगा इस टाइप से। और उसके बाद उनका इसका कारण ये हो सकता है कि उनकी माँ को भी डिप्रेशन था, और 18 साल पहले उनकी जब डेथ हुई थी उससे पहले उनकी माँ का भी बहुत लंबा इलाज चला था। चारों बहनें उनकी की शादी हो गई थी, उनके पिता पटना में रहते थे, तो सुशांत सिंह राजपूत अकेले भी महसूस करते थे, अकेलापन महसूस करते थे। आपको लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत ऐसे इंसान थे जो पहली बात तो अकेलापन महसूस करे, सबसे और माँ सबसे पहले का हिस्ट्री या बेटे के सबसे साथ पहले तो बोल मैं के सबको दिखा जा बता सकता है? दूं, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि उनकी जो मदर का जो डेथ हुआ था, कोई डिप्रेशन से नहीं हुआ था। बाथरूम में पैर स्लिप होने से सर में चोट आ गई थी, ब्रेन हैमरेज हुआ था, उसके कारण डेथ हुई थी। कहीं कोई डिप्रेशन का कहीं कोई बात नहीं था उसमें, ठीक है। और अगर सुशांत सिंह राजपूत अगर डिप्रेशन में अगर रहते हैं, तो इतना अच्छा टॉप नहीं करते हैं, इतना बढ़िया उसके बाद जो जो भी बेटा एक्टिंग हुआ या मूवी वो की है, तो इतना अच्छा नहीं कर पाते अगर वो डिप्रेशन में रहते तो। उनको कोई भी जो जानता हो पर्सनली, कोई नहीं कह सकता है कि वो सुसाइड कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत मतलब हमेशा खुश रहते थे, लोग को खुश करते थे। तो ये तो मनगढ़ंत कहानी कोई भी कुछ भी बना के बोल सकता है कि मतलब ऐसे था वैसे था ये था वो था। जब मैं आपको बता रहा हूँ कि 3:30 बजे डेथ हो गई थी, उसके बाद वो शो कर रहे हैं 9:30 बजे, मतलब ये ऐसे हुआ, जूस मांगा, ये किया वो किया, तो आप सोच सकते हैं कुछ भी कहानी बन सकता है। पिछले साल आप कह रहे हैं विशाल वो आए थे पटना, जी। तो 2019 में वो आए 19 थे, में जी। किस महीने आए थे और कितने दिन के लिए मई आए थे? महीने में। और उस मई वक्त महीने आप में लोगों की मुलाकात हुई तो सुशांत कैसे कैसे बिहेव कर रहे थे? मई महीने में आए थे, मुंडन था उनका, और वो मुंडन के लिए आए हुए थे यहाँ पे। और किसका सबसे मुंडन था? नॉर्मली उनका खुद का मुंडन था। अच्छा, ओके। हाँ। तो वो आए थे, वो गांव पे पूजा भी उनका हुआ सारा कुछ, मगर जो बिहेवियर था नॉर्मल जैसे होता है, कोई मतलब ऐसा नहीं कि मैं बहुत बड़ा सेलिब्रिटी हूँ या कुछ भी, कुछ नहीं है, नॉर्मल सबसे आए सबसे मिले, कहीं कुछ भी नहीं। और आपको मैं एक बात बता दूं, जहां तक मतलब सुशांत सिंह राजपूत के साथ जो हुआ सो हुआ, जैसे हम लोग उनके नेबर हैं, फ्रेंड हैं, की जो फेसबुक की जो आईडी बोलिए थी, सर। वो सब सारा कुछ फेसबुक का जो आईडी था वो सबको डीएक्टिवेट कर दिया। जितने भी लोग यहाँ से आवाज जो उठा रहे थे, जितने उन जानने वाले थे, उन लोगों के फेसबुक को भी डीएक्टिवेट कर दिया गया। अच्छा, जो तो आप ये एक तरह से दबाव बनाना हुआ कि अगर जो भी उनके सपोर्ट में, जो भी उनका क्लोज आदमी है सपोर्ट में खड़ा होगा, तो उसको कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से क्षति पहुंचाया जाएगा। तो आपको लगता है कि परिवार दबाव में है? जी। तभी 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 वो लोग कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। हम लोग तो मानिए एक फ्रेंड है, तो हम लोगों का फेसबुक का सारा आईडी उड़ा दिया गया। अगर मानिए कहीं कुछ भी नहीं था, ठीक है ना, हम लोगों ने ऐसा कुछ स्टेटमेंट दिया किसी के खिलाफ ना कुछ भी, हम लोग सिर्फ जस्टिस की बात कर रहे थे। तो आप बताओ, मतलब अगर हम जस्टिस मांग रहे हैं, तो इसमें अगर हमारा हमारा आईडी उड़ा दिया जा रहा है, डीएक्टिवेट कर दिया जा रहा है, तो सोच सकते हैं कितनी बड़ी साजिश हो सकती है, कितने हाई लेवल से मतलब इसको खेला जा रहा है इसे, कि ओके। जो भी इनके जानने वाले उनके आवाज को दबा दिया जाए। आप लोग क्या चाहते हैं विशाल? हम लोग चाहते हैं इसकी जांच हो, निष्पक्ष जांच हो, सीबीआई के थ्रू हो, और जो सच है वो सामने आए। क्योंकि ये मेरा मानना नहीं है, जितने भी जानने वाले जितने भी फैन है, सबका मानना है कि सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड नहीं कर सकते हैं। उनका ऐसा व्यक्तित्व नहीं था कि वो सुसाइड कर लेंगे।
ये मानने के लिए हम तैयार नहीं है। और जब इतने लोग मांग रहे हैं तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को भी सोचना चाहिए। इतने लोग जब मान रहे, इतनी जनता मांग रही है, तो एक सीबीआई जांच उन्हें दे देनी चाहिए। बहुत सारा केस हुआ, उसमें सीबीआई जांच हुआ। हमारा बस एक ही डिमांड है, सीबीआई जांच हो, निष्पक्ष जांच हो, और जो भी जांच के बाद जो फैसला आएगा हम उसे मानेंगे। आपके भी तो मुख्यमंत्री हैं, आपके भी राज्य है, आप बिहार से आते हैं, बिहार के मुख्यमंत्री एक भी शब्द नहीं बोलते हैं। हाँ, ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि हमारे मुख्यमंत्री इवन एक बार देखने तक नहीं आए, इनके परिवार वालों से मिलने के लिए नहीं आए। तो ये हम लोग के लिए बहुत बहुत ही दुर्भाग्य है कि हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, ना उन्होंने कोई आवाज उठाया, ना इवन परिवार से मिलने के लिए हालचाल तक लेने नहीं आए। ये हमारे लिए बहुत दुर्भाग्य है। मगर हम लोगों ने भी सोच रखा है, ऐसा नहीं है कि अगर सरकार नहीं मानती है और हमारा आवाज दब जाएगा। हम तो प्रोटेस्ट हमेशा करते रहेंगे। और पहले भी हम लोगों ने बॉलीवुड के बहुत सारे फिल्मों को और बहुत सारे एक्टर को चेताया है, उन्हें जवाब भी दिया है। और आगे भी अगर हमारी मांग नहीं मानी जाती है सरकार द्वारा, तो हम लोग यहाँ पे बॉलीवुड की कोई जो जो भी इनके खिलाफ जो भी आए हैं या जो सपोर्ट में खड़े नहीं हुए हैं, उनकी कोई मूवी बिहार में हम नहीं चलने देंगे। ये बात तो बॉलीवुड ओके के जो भांड है वो समझ ले ये बात। ओके विशाल, ओके ठीक है, थैंक्स विशाल, जी थैंक्स फॉर जी ज्वाइनिंग, सो जी, दैट थैंक वाज यू। विशाल। विशाल